हाय गाइस, आई एम रेखा चौधरी फ्रॉम लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और गाइस, आपको पता है आजकल हमारी उत्तराखंड सीरीज चल रही है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? ऑप्शन ए मानवेंद्र शाह, बी सुदर्शन शाह, सी उपेंद्र शाह, डी यजुवेंद्र शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद भारती, बी वीरेंद्र रावत, सी इंद्रमणि बडोनी, डी बद्रीदत्त पांडे। तो ये कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी जी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? ए सच्चिदानंद भारती, बी वीरेंद्र रावत, सी जीत सिंह नेगी, सी गोविंद लाल शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है? भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है, ये है देहरादून में। ठीक है, ये कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसुली आभूषण कहाँ पहना जाता है? हंसुली आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए गले में, बी कान में, सी पैर में, डी हाथ में। तो ये पहना जाता है गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FL2 नीति का संबंध है? FL2 नीति का संबंध है ऑप्शन ए उत्तराखंड की वन नीति से, बी उत्तराखंड की परिवार नियोजन की नीति से, सी उत्तराखंड की शराब नीति से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका संबंध है उत्तराखंड की शराब नीति से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौली गंगा काली नदी का संगम बनता है? धौली गंगा और काली नदी का संगम बनता है ऑप्शन ए महाकैलाश, बी धारचूला, सी तिजांग, डी खेला। तो ये बनता है हमारा खेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को क्या कहा जाता है? चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को कहा जाता है ऑप्शन ए दीवान, बी सिरतान, सी फौजदार, डी मालदार। तो ये कहा जाता है सिरतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए बद्रीनाथ, बी गंगोत्री, सी केदारनाथ, डी अमरनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है? ऑप्शन ए अलकनंदा, बी धौली गंगा, सी भागीरथी, डी बिरही गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है? उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है ऑप्शन ए जैन समुदाय से, बी मुस्लिम समुदाय, सी एंग्लो इंडियन समुदाय, डी सिख समुदाय। तो ये नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नंदा राजजात यात्रा से संबंधित है? नंदा राजजात यात्रा से संबंधित है ऑप्शन ए चौसिया खाडू, बी छतौली, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। ठीक है, चौसिंगा खाडू भी होता है, छतौली भी होता है। चौसिंगा खाडू जो होता है इस यात्रा में आगे आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है? जो उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है वो कहाँ है? ऑप्शन ए काशीपुर उधम सिंह नगर, बी हल्द्वानी नैनीताल, सी मसूरी देहरादून, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हल्द्वानी नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिनी सभ्यता के खंडर किसकी रचना है? मालिनी सभ्यता के खंडर किसकी रचना है? ऑप्शन ए गोविंद चातक, बी ललिता प्रसाद नैथानी, सी उमाशंकर सतीश, डी मनोहर श्याम जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ललिता प्रसाद नैथानी। ठीक है, मालिनी सभ्यता के खंडर रचना है ललिता प्रसाद नैथानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? उत्तराखंड राज्य का वृक्ष क्या है? तो है बुरांश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटवाड़ी एवं मोरी तहसील किस जनपद में स्थित है? पूछ रहा है भटवाड़ी और मोरी तहसील किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी टिहरी, डी पौड़ी। तो ये जो तहसील है ये उत्तरकाशी में स्थित है, भटवाड़ी और मोरी। ठीक है, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग स्टॉप फॉल किस जनपद में स्थित है? लॉन्ग स्टॉप फॉल किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, बी नैनीताल, सी अल्मोड़ा, डी पौड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानुमती जल स्रोत किस जनपद में स्थित है? भानुमती जल स्रोत किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी चमोली, सी पौड़ी, डी अल्मोड़ा। तो ये स्थित है पौड़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पौड़ी में। गाइस, आपको पता है कि जलप्रपात में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको सभी जलप्रपातों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, दो यहीं पे आ गए, लॉन्ग स्टॉप चमोली में हमारा, भानुमती पौड़ी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूलकुंड किस जनपद में स्थित है? सूलकुंड किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी चमोली, सी उत्तरकाशी, डी अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झुपिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? झुपिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए कान में, बी गले में, सी हाथ में, डी नाक में। तो झुपिया नामक आभूषण जो पहना जाता है वो पहना जाता है गले में। कहाँ पहना जाता है? गले में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और गाइस इसी में एक दूसरा आता है झुपझुपी। झुपझुपी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये मैं नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं, क्योंकि झुपिया झुपझुपी को कोई एक ही समझेगा। तो झुपिया मैंने बता दिया गले में, और जो झुपझुपी नामक आभूषण हो जाता है वो पहना जाता है कान में। ठीक है। इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च उत्तराखंड में स्थापित की गई। कोसी कटारमल, बी ऋषिकेश, सी काशीपुर, डी मुक्तेश्वर। तो ये है मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? तो टिहरी बांध जो बना है वो बना है हमारे भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका कार्यक्षेत्र पर्यावरण रहा है? ऑप्शन ए हरीश रावत, बी सुंदरलाल बोगना, सी डॉक्टर अनिल विज, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बोगना जी। ठीक है, इनका संबंध रहा है पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? 1857 ईस्वी के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, बी कालू मेहरा, सी हरगोविंद पंत, डी मोहन सिंह मेहता। तो ये अदा की थी कालू सिंह मेहरा जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्राणोत्सर्ग के अंततः टिहरी की जनता को राजशाही से मुक्ति मिली? ऑप्शन ए नागेंद्र शकलानी, बी श्रीदेव सुमन, सी विश्वेश्वर दत्त शकलानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीदेव सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। ऑप्शन ए 30 मई 1930, बी 20 मई 1932, सी 30 मई 1931, डी 30 मई 1929। तो ये घटित हुआ था 30 मई 1930 को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरेला क्या है? हरेला क्या है? हरेला क्या है? एक त्योहार है। हरेला क्या है? एक त्योहार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। ऑप्शन ए नाक में, बी पाँव में, सी गले में, डी हाथ में। तो तिलहरी पहना जाता है गले में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का ऐसा मंदिर जहां रावण की पूजा होती है। उत्तराखंड का ऐसा मंदिर जहां रावण की पूजा होती है। ऑप्शन ए बैरासकुंड मंदिर चमोली, बी राहु मंदिर पौड़ी, सी जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा, डी बागनाथ मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैरासकुंड मंदिर चमोली। यहाँ सिर्फ रावण की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए काली, बी टॉन्स, सी रामगंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसाऊ बांध जो है टॉन्स नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा? ऑप्शन ए मुस्लिम, बी सिख, सी जैन, डी ईसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई? ऑप्शन ए 4 अगस्त से 6 सितंबर, बी 16 अगस्त से 16 सितंबर, सी 18 अगस्त से 6 सितंबर, डी 21 अगस्त से 10 सितंबर। तो ये नंदा राजजात यात्रा 2014 में संपन्न हुई थी 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? ये क्वेश्चन अभी अभी रिपीट हो चुका है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? तो ये है मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। ऑप्शन ए चमोली में, बी नैनीताल में, सी हरिद्वार में, डी अल्मोड़ा में। तो लाखों गुफा कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए हेमकूट, बी भीमकूट, सी विशाल पर्वत, डी हिमालय पर्वत। तो महाभारत में कैलाश पर्वत को हिमालय पर्वत के नाम कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपुलेख दर्रा स्थित है।
लिपुलेख दर्रा स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी पिथौरागढ़, डी बागेश्वर। तो लिपुलेख दर्रा स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? ए उधम सिंह नगर, बी नैनीताल, सी गढ़वाल, डी हरिद्वार। तो ये स्थित है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी प्रयाग, सी हरिद्वार, डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? नानक सागर, बी सातताल, सी हरिपुरा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नानक सागर हमारा उधम सिंह नगर में है, सातताल नैनीताल में है, हरिपुरा उधम सिंह नगर में है। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ हमारे उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर स्थित है? प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर के नज़दीक, बी उत्तरकाशी में, सी चमोली में, डी पिथौरागढ़ में। तो ये है श्रीनगर के नज़दीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए निम्बरदेव, बी सुभिक्षराज देव, सी लखनपाल देव, डी वसंत देव। तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था वसंत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री चंडी प्रसाद भट्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, वह पुरस्कार है? ए नोबेल पुरस्कार, बी ऑस्कर पुरस्कार, सी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, और कब मिला है? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पौड़ी, बी हरिद्वार, सी चमोली, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक वन जो पाए जाते हैं पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए विश्व मानव, बी वृक्ष मानव, सी राज्य मानव, डी उत्तर मानव। तो इनको माना जाता है वृक्ष मानव के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए नारायण दत्त तिवारी, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी स्वामी राम, डी HNB। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है? प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है? ऑप्शन ए डॉक्टर घनानंद पांडे, बी भैरव दत्त पांडे, सी चंडी प्रसाद भट्ट, डी कुंवर सिंह नेगी। तो ये मिला है डॉक्टर घनानंद पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जनपद में नाना साहेब जोगी के भेष में रहे हैं? ठीक है, जो नाना साहेब थे वो जोगी के भेष में किस जिले में रहे? ऑप्शन ए चमोली, बी रुद्रप्रयाग, सी उत्तरकाशी, डी अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी जिले में। और वहाँ उसका नाम नाना साहब जो थे तो उसी नाम से वहाँ का नाना का डांडा भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र किस जनपद में स्थित है? हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, बी पौड़ी, सी चमोली, डी हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहरचंद, बी सोमचंद, सी कल्याणचंद, डी लक्ष्मीचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बंदूक वाले मास्टर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कल्याण सिंह रावत, बी लखपत सिंह रावत, सी नैन सिंह रावत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखपत सिंह रावत। इनको बंदूक वाले मास्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? ऑप्शन ए 1965, बी 1968, सी 1973, डी 1975। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1968 में। और किस चीज़ के लिए मिला है? चिदम्बरा के लिए। ठीक है, चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? ऑप्शन ए भागीरथी, बी अलकनंदा, सी सरयू, डी मंदाकिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए मुगल काल, बी गोरखा काल, सी डोगरा काल, डी ब्रिटिश काल। तो ये शुरू हुई थी गोरखा काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे थारू शोक पर्व के रूप में मानते हैं? ऑप्शन ए होली, बी दीपावली, सी नाग पंचमी, डी दशहरा। तो थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं दीपावली को। ठीक है, दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं।
डोकरानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? डोकरानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, बी देहरादून, सी चमोली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। डोकरानी हिमनद जो है हमारे उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि होते हैं? उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि होते हैं? 3, और लोकसभा के लिए 5। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं की? ऑप्शन ए कबीर पंथ, बी सत्यनाथ पंथ, सी बैरागी पंथ, डी नास्तिक पंथ। तो जो कभी प्रविष्टि दर्ज नहीं करी थी वो करी थी नास्तिक पंथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 में किया था? ऑप्शन ए मोहन सिंह मेहता ने, बी बद्रीदत्त पांडे ने, सी जयानंद भारती ने, डी हरगोविंद पंत ने। तो ये की थी जयानंद भारती जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ? टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ? ऑप्शन ए 1930, बी 1932, सी 2000, डी 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदिनी बुग्याल स्थित है? बेदिनी बुग्याल स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी अल्मोड़ा, डी पौड़ी। तो ये है हमारा चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है? कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए रामगंगा, बी अलकनंदा, सी भागीरथी, डी काली। तो ये बना है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि घाटी कहाँ स्थित है? ऋषि घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, बी चमोली, सी टिहरी, डी पौड़ी। तो ये स्थित है चमोली में। भोटिया कहाँ की जनजाति है? भोटिया कहाँ की जनजाति है? ऑप्शन ए पंजाब, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी हरियाणा। तो भोटिया जनजाति उत्तराखंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? ए बिश्नी देवी, बी सुंदरलाल बोगना, सी गौरा देवी, डी हेमवती नंदन बोगना। तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा जो दिया था वो दिया था सुंदरलाल बोगना जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए काली, बी भागीरथी, सी रामगंगा, डी अलकनंदा। तो सबसे ज़्यादा लंबाई है काली नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी से, बी 1 अप्रैल से, सी 1 जुलाई से, डी 1 मार्च से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था FRI देहरादून में। ठीक है, FRI देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन बनी? जो गढ़वाल के पंवार शासक थे उनकी प्रथम राजधानी बनी थी? ऑप्शन ए श्रीनगर, बी जोशीमठ, सी बदानगढ़ी, डी चांदपुर गढ़ी। तो ये बनी थी चांदपुर गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंवार शासक ने शेरशाह सूरी की भांति सड़कें बनवाई थी? किस पंवार शासक ने शेरशाह सूरी की भांति ही सड़कें बनवाई थी? ऑप्शन ए प्रताप शाह, बी सुदर्शन शाह, सी नरेंद्र शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? ऑप्शन ए संतोष यादव, बी रीना धर्मशत्तु, सी हंसा मनराल, डी बछेंद्री पॉल। तो ये प्रथम महिला की बात कर रहा तो ये है बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखर में सबसे ऊंचा है? जो उत्तराखंड में सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवानी विश्वकर्मा किससे संबंधित है? शिवानी विश्वकर्मा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खेल, बी संगीत, सी चित्रकार, डी साहित्य। तो इनका संबंध है चित्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी पिथौरागढ़, सी चंपावत, डी नैनीताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा। ठीक है, चित्तेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी के किस शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई? टिहरी के किस शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई? ऑप्शन ए सुदर्शन शाह, बी मानवेंद्र शाह, सी उपेंद्र शाह, डी महीपति शाह। तो ये जो मृत्यु हुई थी उपेंद्र शाह की हुई थी। ठीक है, उपेंद्र शाह दीपावली के दिन मरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का लोक पर्व
फूल संक्रांति कब मनाई जाती है? उत्तराखंड का लोक पर्व फूल संक्रांति कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 1 जुलाई को, बी 14 जनवरी को, सी 1 जनवरी को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो ये फूल संक्रांति मनाया जाता है ये मनाया जाता है 15 मार्च को, और इसमें बच्चे मनाते हैं इस त्यौहार को, ठीक है, बच्चे फूल लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? मौलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? ऑप्शन ए प्रदीप शाह, बी महीपति शाह, सी मेदिनी शाह, डी कीर्ति शाह। तो इन्होंने कहा था महीपति शाह को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है? स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है? ऑप्शन ए केदारखंड, बी मानसखंड, सी हिमवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए केदारखंड, ठीक है। गढ़वाल के लिए स्कंद पुराण में केदारखंड कहा गया और कुमाऊं के लिए मानसखंड कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें गीत नहीं गाया जाता है? ऑप्शन ए छोपती, बी झोड़ा, सी छपेली, डी छोलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध है? उत्तराखंड की तीजन बाई नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कबूतरी देवी, बी गौरा देवी, सी मौला देवी, डी लक्ष्मी देवी। तो उत्तराखंड की तीजन बाई कबूतरी देवी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये क्या है? कबूतरी देवी गायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड गुरु के नाम से प्रसिद्ध है? ऐड गुरु के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए प्रसून जोशी, बी रस्किन बॉन्ड, सी जॉर्ज जिरथनसन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, बी रस्किन बॉन्ड, सी मंगलेश डबराल, डी ललिता नैथानी। तो ब्यूटीफुल गढ़वाल रचना है रस्किन बॉन्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? कालसी शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए मुकुंदीलाल, बी जॉन फॉरेस्ट, सी यशोधरम मटपाल, डी ललिता प्रसाद। तो कालसी शिलालेख की खोज की थी जॉन फॉरेस्ट के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी रचना है? ऑप्शन ए उमाशंकर सतीश, बी राजेंद्र दशमाना, सी शैलेश मटियानी, डी जयानंद भारती। तो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी रचना की है उमाशंकर सतीश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा कृषि संस्थान किस जनपद में स्थित है? रक्षा कृषि संस्थान किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, बी अल्मोड़ा, सी रुद्रप्रयाग, डी देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जौलजीबी का मेला निम्न में से किस जनपद में लगता है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, बी अल्मोड़ा, सी चमोली, डी देहरादून। तो जौलजीबी का मेला लगता है पिथौरागढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका है? राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका है? ऑप्शन ए शालिनी शाह, बी शिवानी, सी निहारिका सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शालिनी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जनपद में नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है? नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है? ऑप्शन ए चमोली में, बी पंतनगर में, सी पिथौरागढ़ में, डी देहरादून में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराहोती किस जिले में स्थित है? बाराहोती किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी टिहरी, सी हरिद्वार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए दीप जोशी, बी सुंदरलाल बोगड़ा, सी डॉक्टर घनानंद पांडे, डी चंडी प्रसाद भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंडी प्रसाद भट्ट को, ठीक है। इनको पद्म भूषण भी मिला और रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो बनाया था सुदर्शन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी यमुना, डी धौलगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बृहत मापक मानचित्र कौन है? निम्नलिखित में बृहत मापक मानचित्र कौन है? ऑप्शन ए संसार का भौतिक मानचित्र,
बी संसार का राजनीतिक मानचित्र, सी उत्तराखंड का सड़क मानचित्र, डी देहरादून का टोपोग्राफिकल मानचित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून का टोपोग्राफिकल मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? उत्तराखंड में टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? ऑप्शन ए देहरादून, बी रुड़की, सी हल्द्वानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये है हमारा रुड़की में, ठीक है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर स्थित है? तो गंगोत्री और यमुनोत्री जो मंदिर है ये है उत्तरकाशी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी अरमाइक। तो ये लिखे गए संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी के समीप स्थित है? जो सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी के समीप स्थित है? ऑप्शन ए बाल्दी नदी, सी बी यमुना नदी, सी गंगा नदी, डी टॉन्स नदी। तो ये है बाल्दी नदी के तट पर। और जो सहस्त्रधारा का जल है वो गंधक युक्त है, जिसमें क्या होता है, जिससे नहाने से क्या होते हैं, चर्म रोग ठीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है नैनीताल में, देहरादून में, रुड़की में, मसूरी में। तो यह है देहरादून में। थैंक यू सो मच गाइस, आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे अगली नई सीरीज के साथ, और आप लोगों को रुकना नहीं है, ठीक है। जैसे APJ अब्दुल जी ने कहा था, अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से वोट यहाँ कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी।